इंडिया के टॉप 5 हिडन मोनोपोली स्टॉक, वो ऐसे हिडन मोनोपोली स्टॉक है जिनके बारे में आप मोस्टली नहीं जानते होंगे बहुत से स्टॉक्स के बारे में। ये बहुत ज्यादा हिडन मोनोपोली स्टॉक है। और मोनोपोली इन द सेंस अपन यहाँ पे मोनोपोली और डियोपोली डिस्कस करने वाले, मतलब ओवरऑल ये एम है कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो लेके बैठे हैं ना इनके फील्ड के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर यही वाला स्टॉक और यही वाली कंपनी लेके बैठी है। मतलब इनके पास कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, इनके पास कुछ ऐसे मोट है कि इनका जो कॉम्पिटिटर है वो इनके सामने जनरली नहीं टिक सकता। कहीं कहीं पे एंट्री बैरियर है कि कहीं पे गवर्नमेंट खुद ही अलाउ नहीं करती है, कहीं पे बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है। मतलब ये मोनोपोली अपने बिजनेसेस के ओवरऑल किंग बैठे हैं यहाँ पर पे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये कौन से 5 मोनोपोली स्टॉक है, उनका डिटेल पूरा एनालिसिस करेंगे अपन पूरा अच्छे से। बट उसके पहले प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। एंड नाउ दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो सबसे पहला जो अपना स्टॉक है वो डील करता है सबसे पहले हिडन मोनोपोली स्टॉक है, जो जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी वो इसके बिना नहीं चल सकती। चाहे वो एआई हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे डेटा सेंटर हो या ग्रीन एनर्जी हो, कोई सी भी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी वो इसके बिना नहीं चल सकती है आपको। तो कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं अपन? ये स्टॉक की बात कर रहे हैं अपन आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड क्या बनाता है? दिखने में तो आपको नॉर्मल सा लगेगा कि एक नॉर्मल सा टैंक बनाता है, पर ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं है। आपको दिखने में टैंक लग रहा है, जैसे आपको पता है नॉर्मल थर्मस होता है जिसके अंदर अगर अपन बोतल होती है पानी, जिसके अंदर गर्म पानी डालेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालेंगे ठंडा रहेगा। सेम ही उसी तरह के साइरोजेनिक टैंक बनाता है जिसके अंदर जितनी भी हाईली कॉम्प्लेक्स गैसेस होती है ना, वो गैसेस स्टोर होती है। अब ये टैंक का आप मान लो यहाँ पे 60 से 80% मार्केट शेयर इस आइनॉक्स इंडिया के पास है। क्यों? क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाले टैंक होते हैं, इसके अंदर सेफ्टी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। गवर्नमेंट हर किसी को इसको बनाने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सेफ्टी का इश्यू हुआ तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ब्लास्ट हो सकती है। एग्जांपल के लिए जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह होती है ना, वो -259 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होती है। अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। एलएनजी जो आपको पता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो इतनी ज्यादा फ्लेमेबल होती है, वो भी स्टोर इन्हीं टैंक के अंदर होती है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी इश्यू हुआ सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इवन ऑक्सीजन जो होती है हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो भी इन्हीं टैंक में स्टोर होती है। एलएनजी भी इसी में स्टोर होती है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब जगह ये स्टोर होती है। तो जितनी भी लिक्विड गैसेस है ना, वो सब यहीं पर स्टोर होती है। अब इस टैंक के बिना सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं बन सकता। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, उनके प्लांट के लिए अगर फैब इंडस्ट्री डाल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा प्योर गैसेस चाहिए होती है आपको। अल्ट्रा प्योर गैसेस से ही वो सेमीकंडक्टर, मतलब आपको सफाई रखनी होती है उसकी। तो इवन अगर आपको जान के ताजुब होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो सेकंड हाईएस्ट कॉस्ट आती है वो गैसेस की आती है, कि जो भाई गैस जो वो लेते हैं ना अल्ट्रा प्योर गैस, उनकी कॉस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे आती है। तो ये गैस जो वो सेमीकंडक्टर वाले इंडस्ट्री वाले लेते हैं, वो स्टोर कहां पे होती है? वो इसी आइनॉक्स के टैंक के अंदर होती है। तो इसलिए इसकी डिमांड यहां पर रहती है। इवन अभी जो रिसेंटली एक टाटा का प्लांट लगा है असम के अंदर, जो सेमीकंडक्टर की फैब इंडस्ट्री लगा रहा है, वहां पे टाटा ने भी इस आइनॉक्स इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये वाले जो टैंक होंगे वो यही सप्लाई करने वाला है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसके बिना नहीं चल सकती। इवन डेटा सेंटर एआई के अंदर भी आपको पता है कि वो इतने ज्यादा हीट होते हैं कि अगर उसको कूल डाउन नहीं करा गया तो कूल डाउन ना करने की वजह से वो मेल्ट हो सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए कूलिंग गैसेस चाहिए होती है। वो कूलिंग गैसेस भी कहां पर स्टोर होती है? कूलिंग गैसेस भी इन्हीं के अंदर स्टोर होती है जो टैंक होते हैं। तो ये यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज बेनिफिट है डेटा सेंटर एआई बूम का भी यहाँ पर पे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपको पता है कि आजकल जो गाड़ियां है, वो गाड़ियां गवर्नमेंट बोल रही है कि या तो हाइड्रोजन से चलाओ या एलएनजी से चलाओ कुल मिला के, क्योंकि हमको पेट्रोल और डीजल वगैरह बहुत ज्यादा इंपोर्ट करे तो उसको हटाओ। तो अब ये गाड़ियां जो चलती है ना, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उनको स्टोर, मतलब वो गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी का टैंक ऐसा चाहिए जो -162 डिग्री सेल्सियस पे गैस को स्टोर कर सके और गाड़ी चल सके। वो टैंक कौन बनाता है? आइनॉक्स इंडिया की मोनोपोली 85% मार्केट शेयर यही पर यही बनाता है। यहाँ पर आप एक तरह से लेके चलो। उसके बाद इवन जो हाइड्रोजन बूम चल रहा है कि अब सब बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को यूज लो, हाइड्रोजन को यूज लो, जो पेट्रोल वगैरह इन सबको हटाओ, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। तो हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए -250 डिग्री सेल्सियस ही होता है। वो कौन स्टोर करता है? वो इसी के टैंक स्टोर करते हैं। इवन इसके अलावा यहाँ पे मैं देखो, अगर इसरो जो रॉकेट बनाता है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल चाहिए होता है, वो फ्यूल टैंक भी कौन सप्लाई करता है? वो यही सप्लाई करता है। मतलब ये जितने भी नई टेक्नोलॉजी है सबके अंदर यही अप्लाई करता है। नई टेक्नोलॉजी इसके बिना वर्क नहीं कर सकती और इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। और इवन मैंने आपको कहा था कि एक तरह का एंट्री कंस्टेंट है। हर कोई नया प्लेयर यहाँ पे गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेशन नहीं देती है इतना इजिली कि वो इन टैंक्स को बना सके, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी कंपनी की अगर हम बाकी बात करें तो प्रॉफिट इसका 18% से ग्रो हुआ है लास्ट ईयर से, सेल्स 22% से ग्रो हुआ है। पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 26 का, इसका 67 है। देखो यार भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत से लोग कमेंट में मुझे बोलते हैं कि सर आप जो शेयर लाते हो पहले ओवर वैल्यूड है वो। भाई मैं केवल एजुकेशन पर्पस से ला रहा हूं, मैं तो नहीं बोलूंगा कि आज के आज ही पैसा डालो। तुम एनालाइज करो, इनको वॉच लिस्ट में रखो। अगर कभी तुमको लग जाए, तुमको खुद को लग जाए पर्सनली शेयर अच्छा है, पी रेशियो बाद में कम हो चुका है, क्योंकि गिरते हैं, जिसका पी रेशियो ज्यादा है कल ना कल गिरेगा। कंपनी अच्छी होती है तो भी पी रेशियो बाद में गिरता है कुछ टाइम बाद। अगर आपको लगे तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से एंट्री ले लो भाई। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आज पैसा डाल दो, मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर फंडामेंटल अच्छे होते हैं, इसलिए मैं आपको कंपनी यहाँ पे बताता हूँ। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी
23% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0 मतलब डेट कंपनी में एसेस नहीं, 0.07, कोई ज्यादा डेट नहीं। अब अदर फैक्टर मैं बताता हूं, पर अदर फैक्टर जानने के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है फाइनली, क्योंकि मेरी 1 साल की मेहनत है, वो 1 साल की मेहनत मैं अब आपके सामने लाने वाला हूं फाइनली। जेन्युइन बता रहा हूं मैं, बहुत बहुत मेहनत लगी रात रात भर तक इस चीज के अंदर मुझे फाइनली। अब देखो लोगों के बहुत मैसेज आते थे कब से कि सर हमारा कभी इस शेयर में लॉस हो रहा है, कभी वो हो रहा है, हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कभी बिना चीज देखे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग में लगातार लगातार लॉस कराते जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लगातार बिना सोचे समझे बिना सीखे करते हैं तो ज्यादा लॉस होता है, दिक्कत ही हो रही। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आ रहा हूं, बेसिक्स टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता कि नहीं सर हमको एस भी नहीं आता, हमको पता ही नहीं स्टॉक क्या होता है, तो भी मैं आपको बेसिक से एडवांस जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको इन्वेस्टिंग भी सिखाने वाला हूं, पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, सब प्रैक्टिकल दिखा के इन्वेस्टिंग के साथ साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा आपको यहां पर। मतलब इन्वेस्टिंग में चाहे फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है या टेक्निकल में ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीखनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो या कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं सारे, इवन जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह होती है वो भी मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। साथ में म्यूचुअल फंड का फ्री कोर्स भी देने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, ईटीएफ कैसे सेलेक्ट करते हैं, सारी चीजें आपको एक जगह यहां पर मिल जाएंगी। जेन्युइनली इस कोर्स की प्राइस जनरली मैंने जो देखो ऑनेस्ट बताता हूं, मैंने बहुत से लोगों के कोर्स देखे भी है, मैंने क्योंकि मेरे को तो आती थी चीजें, पर मुझे देखना था लोग लाखों में कोर्स बेच रहे, लाखों में कोर्स क्यों बेच रहे भाई, ऐसा क्या है। फिर मैंने उनके कोर्स को देखा, आधी चीजें जो चीज मुझे आती थी वो भी मुझे समझ नहीं है, वो इतने गंदे तरीके से समझा रहे थे। ऑनेस्टली ठीक है सर, अपना अपना होता है वो तरीका, तो मैंने फाइनली इतने ईजी तरीके से एक्सप्लेन करा है कि बच्चा भी अगर कोई देखेगा ना तो बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको समझाया है मैंने वहां पे। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो बस मैं कुछ ही दिन में 4-5 दिन में लॉन्च करना चाहता हूं। आप बस कमेंट कर देना मुझे स्टॉक मार्केट कोर्स, यहाँ पे वीडियो में आपको एक लिंक मैं कुछ टाइम में दे दूंगा, कुछ दिन के अंदर, जिससे आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बहुत डिस्काउंट पे अगर आपने कमेंट करा स्टॉक मार्केट कोर्स, आपको डिस्काउंट में कोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी रिमेनिंग फैक्टर की बात करें तो इसका ऑर्डर बुक वैल्यू 1450 से 1470 करोड़ अच्छा खासा चल रहा है। हाई एंट्री बैरियर मैंने आपको कहा था 65% मार्केट शेयर राधो का लेके बैठा है। इवन जो टाटा का नया प्लांट डल रहा है उसने भी इसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सेमीकंडक्टर का, इसरो को भी यही सप्लाई करता है, डेटा सेंटर को भी यही सप्लाई करता है। 100+ कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया के अंदर भी अच्छा खासा हाइड्रोजन बूम चल रहा है, तो हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए जो टैंक होते हैं उसके लिए टैंक भी यही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गई अपनी पहली कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब उसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे जो है एपीएल अपोलो ट्यूब। एपीएल अपोलो ट्यूब आप मान के चलो इंडिया के अंदर 55% मार्केट शेयर लेके बैठा है स्टील ट्यूब्स का। स्टील ट्यूब्स क्या होते हैं, ये जो आपको स्टील ट्यूब दिख रहे होंगे ये स्टील के ट्यूब 55% स्ट्रक्चर मार्केट शेयर इसी के पास है। ये आयरन और स्टील के प्रोडक्ट बनाता है, मेनली स्टील ट्यूब एंड पाइप्स यहाँ पर बनाता है। अब ये प्रोडक्ट यूज कहां पे आते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्चा करते हो हर जगह काम आता है। चाहे आपको रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, बड़ी बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स बनानी है, बस स्टैंड बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, तो सब जगह मेटल के पिलर लगेंगे। ब्रिज बनाओगे तो फुट ओवर ब्रिजेस में ये लगते हैं। मतलब अब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा होगा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगह, या कुछ भी बिल्डिंग, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, सब जगह ये आपको चाहिए होंगे। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, अपन लोग करेंगे नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर, उतनी इसकी डिमांड बढ़ेगी। और इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा अच्छा खासा होता है जनरली। सेल्स 12% से ग्रो हुई है, प्रॉफिट 62% से, मतलब सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हुआ है, एक अच्छी बात है यहाँ पर, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 43 चलता है, इसका 41 चल रहा है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.09, डेट कंपनी में एसेस नहीं है यहाँ पर। अदर फैक्टर की बात करें तो मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बूम बहुत ज्यादा चल रहा है, इस वजह से कंपनी को ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है कि नए नए बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जो भी बनेगा इनसे इसको बूम मिलेगा। इवन इसने अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करी है, अभी 5 मेट्रिक टन पर एनम पे, FY28 तक ये 8 मेट्रिक टन पर एनम पे पहुंच सकती है, मतलब मैनेजमेंट का टारगेट है, और FY30 तक 10 मेट्रिक टन पर एनम तक पहुंच जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा इंडिया के अंदर मार्केट शेयर इसका 65 से 65% यहीं पे चल रहा है। मार्जिन इसकी इंक्रीज हुई है क्योंकि मैंने आपको कहा भी था सेल्स इसका कम ग्रो हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा ग्रो हुआ है कंपैरेटिवली। एफआईआई कंटिन्यूअसली इसमें स्टेक खरीदते जा रहे हैं, एफआई कंटिन्यूअसली शेयर को परचेस करते जा रहे हैं। बाकी एक रिस्क फैक्टर है कि भाई कंपनी की कमोडिटी, मतलब कमोडिटी पर डिपेंड करता है स्टील आयरन। कमोडिटी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, अगर स्टील एंड आयरन की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो गई तो कंपनी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड वैसे तो मैं आपको कंपनी के जितने भी रिलेवेंट फैक्टर है, अदर फैक्टर है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बट अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज डिटेल के अंदर जाननी हो, डिटेल में फंडामेंटल जानने हैं, शेयर वगैरह जानने हैं, तो आप कोई अच्छी वेबसाइट जैसे एंजल वन मैंने चलाई हुई आप चला सकते हो। ये बता देगा ये मिड कैप कंपनी है, पहले अपोलो ट्यूब क्या चल रहा है, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स आपको दिखा देगा, कोई कॉर्पोरेट ऑप्शन से शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि क्या क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न चल रहा है, ये भी आपको दिखा देगा। जैसे पहले एफआई के पास 31% शेयर थे, अब मैं देखो मार्च 26 के अंदर 37% हो गए हैं। तो मतलब ये बाकी सारी डिटेल और रिमेनिंग फंडामेंटल, कंपनी की हिस्ट्री, लास्ट शेयर की हिस्ट्री क्या रही है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसकी मदद ले सकते हैं।
देन उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो है अपने असाई इंडिया ग्लास। असाई इंडिया ग्लास, आप अगर जो भी गाड़ी चलाते हो, आप चाहे टाटा के चलाते हो, हुंडई के चलाते हो या फिर मारुति सुजुकी चलाते हो, कोई सी भी गाड़ी चलाते हो, मैं अच्छा खासा श्योर हूं अच्छे खासे लेवल पे कि मैक्सिमम चांसेस है कि उस गाड़ी की जो विंड शील्ड है, आगे का जो कांच है, इवन जो साइड ग्लासेस है, वो कांच वगैरह किसने बनाए होंगे, वो असाई इंडिया ग्लास ने बनाए हैं। तो इसके 70 से 80% मार्केट शेयर है इसका कि भाई विंड शील्ड और साइड और रेयर ग्लास जितने भी होते हैं ना गाड़ी के, ये 70 से 80% मार्केट शेयर अपना यहीं पर लेके बैठी है। इवन गाड़ी के कांच के अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल जो जो भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उनमें जो ग्लास बनते हैं हाई क्वालिटी ग्लासेस, वो ये भी प्रोड्यूस करती है। तो इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्लास मैन्युफैक्चरर, हर तरह के ग्लास बनाता है, चाहे कार के लिए, बिल्डिंग के लिए, होम के लिए, रेलवे के लिए, प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए ग्लास हर तरह के बनाता है। उसके अंदर जो ऑटोमोटिव होते हैं, ऑटोमोटिव के सेफ्टी ग्लासेस में 70 से 85 मतलब 75 से 80% मार्केट शेयर इसी का है। तो एक तरह से मोनोपोली अपन इसको मान सकते हैं, चाहे विंड शील्ड हो या रियर जो साइड ग्लासेस होते हैं एक तरीके के, उनके लिए भी। कंपनी का सेल्स 9% से ग्रो है, प्रॉफिट 3% से ग्रो हुआ है, तो हालांकि बहुत अच्छा अभी इस साल तो ग्रो ये नहीं हुआ है, हालांकि डिसेंट ग्रोथ है। पी रेशियो ओवरऑल चल रहा है इंडस्ट्री का 42, इसका 63 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, डेट इक्विटी 0.09, डेट एसेट्स कंपनी में ज्यादा नहीं है। बाकी इसकी रिमेनिंग अगर बात करें तो इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो अलग कंपनी के अलग से सेपरेट ऑर्डर नहीं होते, इनका क्या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। जैसे इसका मारुति, टाटा मोटर, टोयोटा, हुंडई, इन सबसे पार्टनरशिप है इनका कि जो भी इनको ग्लासेस चाहिए होंगे मल्टी ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट है कि यही सप्लाई करने वाली है। तो एक अच्छी बात होती है कि मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी होती है। ग्रोथ फैक्टर ये कि आजकल जितने भी नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं वो प्रीमियम व्हीकल आ रहे हैं, तो उसके अंदर आजकल जो ग्लास कंटेंट है ना, हर व्हीकल पे जितना ग्लास यूज होता है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया। आजकल विंड शील्ड बड़ी हो गई, सन रूफ पे ग्लास लगता है, एडीएस पे लगता है, तो प्रीमियमाइजेशन की वजह से बेनिफिट हो रहा है कि ग्लासेस की डिमांड यहाँ पे कंपेरेटिवली बढ़ रही है। इवन जो आर्किटेक्चर है, आजकल मैंने कहा था बड़ी बड़ी इंडिया की बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रही है, इंडिया के रियल एस्टेट, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, इन जगह भी ग्लास का यूज ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है इसके अंदर की ये कंपनी अब सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर गई। आपको पता है सोलर पैनल के अंदर भी ग्लास लगते हैं, तो सोलर पैनल के अंदर जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर मतलब वो बूम बहुत ज्यादा है, तो उसे सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी इसने डाल दिया, इसने पार्टनरशिप कर ली विशाखा ग्रुप के लिए। तो ये इसका अच्छा खासा ग्रोथ फैक्टर है। बाकी कंपनी लगातार कैपेक्स पे कैपेक्स लगाती जा रही है टू एक्सपांड इट्स कैपेसिटी। इवन ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है कि जो ग्लास बनाने के लिए जो रो ग्लास होता है, जो रो मिट्टी टाइप जो होती है, वो जो अपन बूरा बोलते हैं जिसको, वो भी अब ये खुद से ही प्रोड्यूस करने का इसका आ रहा है, मतलब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा कर रही है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी भी जो है अपनी सी इन्फो सिस्टम। इसको आप जानते होंगे मैप माई इंडिया को करके। जो मैप माई इंडिया आप जानते होंगे कि आज ये क्या करती है, ये मैप प्रोवाइड करती है इंडिया के लोकल मैप जितने भी होती है। तो अगर आप देख लो जैसे जितने भी लोकल फूड डिलीवरी बिजनेस है, एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ जेप्टो जो होता है अपना ई कॉमर्स बिजनेस होता है या फूड डिलीवरी बिजनेस होता है, ये किसकी एपीआई यूज लेते हैं, उनके पास मैप होता है ना डिलीवरी मैन के पास कि कहां पर कैसे जाना है, या अपन को भी दिखता है कि डिलीवरी मैन कहां तक पहुंचा है, ये क्या यूज लेते हैं, सबका टाइप है, मतलब सारे ई कॉमर्स वगैरह का टाइप है मैप माई इंडिया के साथ। ये इन लोगों को मैप की सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो इनको एनुअल रिवॉर्ड इनको मिलता जाता है एनवीटी की तरफ से, मतलब एक तरह की पार्टनरशिप हो गई, आप ये तरह के मान सकते हो। इवन जितनी भी आजकल ईवी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही है, आप चाहे छोटी मतलब टू व्हीलर की देखो, चाहे वो टीवीएस की iQube आ रही है, या फिर कोई भी वीडा आ रही है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहा है, इवन जो फोर व्हीलर्स आते हैं, फोर व्हीलर्स के अंदर चाहे कोई मारुति की है, टाटा की, महिंद्रा की है, सबकी आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इनमें इनबिल्ट आईओटी आता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनमें इनबिल्ट आता है कि ये मैप ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है किसकी लोकेशन कहां पे क्या है, मैप क्या है, तो इन सबका लोकेशन कहां पर क्या है, पूरा लोकेशन का और जो मैप का डाटा प्रोवाइड कराता है वो सब कौन प्रोवाइड करता है, वो यही कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो इंडिया के अंदर ये इंडिया का एक अकेला मैप है जो इतने बड़े लेवल पे काम यहाँ पर कर रहा है। तो जितने सबसे बड़ा बूम इसको ईवी की वजह से मिल रहा है, ईवी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, सबके साथ इंडिया के अंदर इसी के साथ ही इसका टाई अप है। एंड साथ में इसके अलावा और एक और सबसे बड़ा जो इसको ईवी के साथ बूम मिल रहा है वो मिल रहा है ड्रोन। जो ड्रोन होता है, ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो मेनली जो होते हैं सुसाइड ड्रोन वगैरह जो होते हैं या डिफेंस के ड्रोन होते हैं। तो ड्रोन की जितनी ज्यादा भी बूम चल रही है इंडिया के अंदर, ड्रोन को भी मैप चाहिए होता है कि वो जाएगा कैसे, लोकेशन कैसे फिक्स होगी कि इसको इधर जाना है ड्रोन को, वो मैप के थ्रू टारगेट फिक्स करा जाता है कि इसको इधर जाना है उधर जाना है, ड्रोन कैसे ट्रैक होगा क्या होगा। तो ड्रोन की वजह से भी इसको अच्छा खासा अभी बूम यहाँ पर मिल रहा है कि मैप की और लोकेशन की सर्विस चाहिए होती है। इवन जितने भी आपके फोन पे, गूगल पे, इस तरह की जो चीजें देखिए आपको दिखाता है नियर बाय आपके मर्चेंट कौन कौन से आसपास में आप किन मर्चेंट से डील कर सकते हो। और इवन जो कुछ होता है कि इनको फोन पे, पेटीएम वगैरह को ये सर्विसेज ये भी प्रोवाइड कराता है कि उनको लोकेशन बेस्ड ऑफर बताता है कि मतलब वो बताता है कि अगर यहाँ पे जयपुर के अंदर है तो इनको ये ऑफर दिया जाएगा, उदयपुर में तो ये ऑफर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कौन कराता है, ये मैप और लोकेशन वाली ये यही कराता है सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी का। अगर आप प्रॉफिट और सेल्स ग्रो देखोगे तो पिछले साल इससे कोई ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था, 2% से सेल्स और 5% से प्रॉफिट ग्रो हुआ था। पर 3 साल का सीएजीआर देखोगे तो 3 साल से लगातार सेल 19% ग्रो हो रही है हर साल, और प्रॉफिट इनका 11% ग्रो हो रहा है। पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री का 17, इसका 34 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% चल रहा है, वही डेट टू इक्विटी 0.01 चल रहा है। बाकी मैंने आपको बताया था ऑर्डर बुक इसकी 1750 करोड़ है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की इसके फिगर
ग्रोथ बूम चल रही है वो ईवी वजह से, आईओटी की वजह से, सबके साथ पार्टनरशिप है। मारुति, महिंद्रा, hyundai, टाटा मोटर, जितनी भी ईवीज आई है सब में इनबिल्ट आईओटी आ रहा है, सब लोकेशन ऑटोमेटिक इससे ट्रैक कर सकते हैं। डिफेंस ड्रोन मैंने आपको कहा था। और सबसे मेन है कि लोग बाग जो गूगल मैप पहले यूज लेते थे, गवर्नमेंट आजकल प्रमोट करिए कि गूगल मैप वगैरह के पास, बाहर की कंपनी के पास डाटा मत भेजो, तुम्हारा क्या डाटा है, चाइनीज वगैरह गूगल मैप वगैरह इनसे जो भी यूएस की कंपनी, बेटर है कि आप सारी की सारी डाटा जो प्राइवेट रखो, तो जो लोकल मैप वगैरह सर्विसेज है, इंडिया की मैप सर्विसेज यूज लो, सारी कंपनी को बोला हुआ है। तो इसलिए डाटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो ये चीज भी अच्छी है। क्विक कॉमर्स जितना भी है, जैसे जेप्टो वगैरह, ये सब इसी को यूज ले रहे हैं। अब कंपनी एक्सपांड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी हो चुकी है। मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो है कि नेक्स्ट साल 30 मतलब नेक्स्ट 3 सालों तक लगातार 30% पर एनम तक ग्रोथ करने का मैनेजमेंट का टारगेट है। रिसेंटली प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर ने 46,000 एडिशनल इक्विटी शेयर्स इन्होंने और खरीदे, मतलब ये कॉन्फिडेंस बता रहा है प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर का कि कंपनी और ज्यादा ग्रो होने वाली है, ये कॉन्फिडेंस है। हालांकि इसका रिस्क फैक्टर है कि अभी भी बहुत से लोग, बहुत सी कंपनी गूगल मैप यूज लेते हैं, तो गूगल मैप से इसका कॉम्पिटिशन रहेगा, ये एक रिस्क फैक्टर है यहाँ पर। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है वो ऑफकोर्स आप जानते होंगे इस कंपनी को, तो एमसीएक्स, जो अपनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, कि जिसको भी अगर कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है, चाहे सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है, गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है, इवन जो भी रिसेंटली सिल्वर गोल्ड का जो बूम चला था, क्रूड ऑयल का जो बूम चला था कि कोई क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो लोगों ने बहुत सी ट्रेडिंग करी है। या फिर इसके अलावा कॉपर, जैसे कॉपर का इंडिया के अंदर ना कोई ईटीएफ है, ना कोई एसएस, कोई बहुत मेजर शेयर है, 1-2 शेयर के अलावा, तो लोगों को कॉपर खरीदना है, तो ये सब कहां खरीदेंगे, ये एमसीएक्स के अंदर खरीदेंगे। तो ये कमोडिटी के जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसका मोनोपोली मार्केट है, कि एक अकेला ट्रेडिंग एक्सचेंज, जैसे एनएससी बीएससी होते हैं शेयर्स के लिए, वैसे ये इसके लिए कि अकेला मेटल्स के अंदर ट्रेडिंग कराता है, मतलब कमोडिटी में, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, एग्रो हो, कॉटन खरीदनी हो, ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। मोनोपोली 99% मार्केट शेयर है, सेल्स इसकी 107% से ग्रो हुई है, प्रॉफिट 138% से ग्रो हुई है। पी रेशियो हल्का सा ओवर वैल्यूड, इंडस्ट्री का 53, इसका 56 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46% चल रहा है, बहुत एक्सेप्शनल चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.00 चल रहा है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसको पता है क्या मिला है, सबसे अच्छा बेनिफिट इसको मिला है, एक तो मोनोपोली है, ऊपर से हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है, कि भाई इसको क्या है, एक बार इसको जो इसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए जो खर्चा करना था इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसने कर लिया। अब इसके पास यूजर्स जुड़ते जा रहे, यूजर्स आते जा रहे हैं अब इसके पास, तो कोई भी नया कस्टमर आ रहा है, नया यूजर आ रहा है, तो उनको सर्व करने के लिए इसको क्या कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है, इसको कोई नई कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, नहीं, इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही। जो भी नया कस्टमर आएगा इसके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी वेबसाइट है, सब कुछ है, तो बस नया कस्टमर जो भी पैसा दे रहा है पूरा इसका रेवेन्यू है। साथ में असेट लाइट मॉडल पे काम करता है, और असेट लाइट मॉडल बिजनेस मैंने आपको बताया था, जितने भी असेट लाइट मॉडल बिजनेस होते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा खर्चा नहीं करना होता, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता ग्रो करने के लिए। इसलिए इसका जो ऑप्शन प्रीमियम का टर्नओवर है, मतलब जितना इसने ऑप्शन प्रीमियम से कमाया वो 51% इंक्रीज हुआ है। इवन जो गोल्ड और सिल्वर की जो बुलियन है उनकी ट्रेडिंग इस बार 4 गुना हुई है, 4 टाइम हुई है। जो इवन जो इसके सीईओ का कहना है कि इन्होंने नया मिशन चलाया है कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट है उनको हेजिंग करनी होती है। हेजिंग कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह की, वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो इवन ये आजकल बहुत ज्यादा एक तरह से यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके हेजिंग करो, जिस वजह से जितने भी एसएमई और लार्ज कॉर्पोरेट है वो यहाँ पर एफ को यूज लेके हेजिंग करने वाले हैं, तो इससे भी इनको बेनिफिट होगा। तो ये हो गए अपने टॉप 5 शेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मिलते आपको यूं ही मिलती रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा, कौन सा शेयर आपको खराब लगा, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगेन जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स के लिए बोला था, आपको बेसिक से एडवांस सब कुछ सीखना है, वो भी बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट में, जो मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में तो जो सिखाया है, देखो ठीक है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मैंने बहुत से कोर्सेज देखे भाई, वो तो चलो छोड़ो आप, पर आप ये कोर्स देखो 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको ये, ठीक है पूरा, क्योंकि मैं खुद प्रॉपर बहुत सारे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, खुद को नॉलेज है, खुद चीजें, तो उस हिसाब से मैंने पूरा प्रॉपर की जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसा कोर्स डेवलप करा है। तो आप चाहो, अगर आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के अंदर प्रो मास्टर बनना चाहते हो बेसिक से, तो आप कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।